तो आज बात करेंगे नए चैप्टर की, कैश बजट की, बीकॉम पार्ट थर्ड में बिजनेस बस्टिंग का जो फर्स्ट पेपर है उसमें है हमारा चैप्टर कैश बजट, जिसमें एक बताया जाता है कि जो कैश बजट है कोई भी संस्था है निश्चित अवधि 1 वर्ष में तिमाही, महीना अथवा सप्ताह हो सकता है, विभिन्न स्रोतों में जैसे कि उसे कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा विभिन्न कार्यों के लिए कितनी राशि उसकी व्यय करनी पड़ेगी और कितना शेष रहेगा, इसका विस्तृत अध्ययन रोकड़ बजट में होता है या कैश बजट में होता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें, रोकड़ बजट एक प्रक्षेपित समय अवधि में संस्था के संभावित रोकड़ अंतर्भावों एवं रोकड़ बहिर्वाहों का सारांश होता है। इस प्रकार रोकड़ बजट भावी समय अवधि के रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का एक अनुमान है। या हम मोटे मोटे रूप से हम ये कहें कि जो कैश बजट है उसमें हम ये देखेंगे कि हमें 1 वर्ष में कितनी रिसीट्स प्राप्त हुई हैं और कितनी हमने उनसे से पेमेंट कर दिया। जो बैलेंस बचा है उस बैलेंस को हम अगले मंथ में ले जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कैश बजट का परफॉर्मा देख रहे हो, जिसमें अप्रैल से लेकर 3 महीने, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने क्वार्टरली का ये दे रखा है। ये इसमें कहता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया, बैलेंस बीडी जो आपको बैलेंस दे रखा है वो आ जाएगा। उसके अलावा रिसीट जो आपकी जो प्राप्ति हैं, इन प्राप्तियों से कौन कौन सा पैसा प्राप्त हुआ, जैसे कैश सेल्स है, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स है, कॉल्स ऑन शेयर्स ऑन डिवेंचर है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी सारी हमारी रिसीट्स होंगी भी इसके अंदर आ जाएंगी, उसे कैश अवेलेबल ए बोलेंगे। उसके अलावा पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट में कैश परचेज, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, वेजेज एंड सैलरीज, एक्सपेंसेस पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड एंड टैक्स पेड, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सारी सारी जो पेमेंट होगी उनका योग लगाएंगे, टोटल ऑफ पेमेंट भी आ जाएगा। इस प्रकार बैलेंस सी डी ए माइनस बी कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा और जो फिर बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, जो बैलेंस है फिर वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। इस प्रकार ये हमारा कैश बजट का एक छोटा सा परफॉर्मा है। अब जैसे इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं, आसान सा इसका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हम बात करते हैं 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले 4 महीने के लिए निम्नलिखित सूचना से एक रोकड़ बजट आपको तैयार करना है, जिसमें आपको जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने जो मंथ दे रखे हैं, इसमें सेल्स आपको दे रखी है सितंबर की 50,000 रुपये, अक्टूबर की 60,000 रुपये, नवंबर की 45,000 रुपये, दिसंबर की दे रखी है आपको 80,000 रुपये। और उसके अलावा आपको जो परचेज दे रखी है सितंबर की दे रखी है आपको सितंबर की 32,000 रुपये, उसके अलावा आपको दे रखी है अक्टूबर की दे रखी है 60,000 रुपये, नवंबर की दे रखी है 70,000 रुपये और दिसंबर की दे रखी है 45,000 रुपये। और जो अतिरिक्त सूचना है, अतिरिक्त सूचना में कहता है श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 6,000 रुपये प्रति माह किया जाना है। विनियोगों से लाभांश 1,000 रुपये जो 31 दिसंबर अपेक्षित है और अग्रिम आयकर 2,000 रुपये दिसंबर में भुगतान में चुकाया जाना है। अधिमानत लाभांश 5,000 रुपये 30 नवंबर को चुकाया जाना है। 1 सितंबर को बैंक से 6,000 रुपये अपेक्षित है। उसके अलावा आपसे जो बात करता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका जो कैश बजट उसका परफॉर्मा आपको दे रखा है। पीरियड ऑफ अर्निंग 4 मंथ आपको दे रखा है, 31 दिसंबर का दे रखा है, ठीक है। जिसमें पर्टिकुलर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का आपको कैश बजट तैयार करना है, जिसमें दे दिया बैलेंस बीडी 6,000 रुपये। आप देखोगे क्वेश्चन के यह या ई नंबर पॉइंट है, ओपनिंग 1 सितंबर को बैंक का जो शेष है 6,000 रुपये अपेक्षित है, तो हमने 6,000 रुपये इसका ओपनिंग बैलेंस का लिख लिया। फिर हम बात करेंगे इसकी रिसीट्स की। हम इसकी रिसीट्स की बात करेंगे तो इसकी रिसीट्स में आप देखोगे कि सबसे पहले जो आपको दे रखी है सेल्स दे रखी है, तो जिस महीने की जो सेल्स है, ठीक है, अब जो सेल्स आपको दे रखी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तो जिस महीने की जो सेल्स है उसी महीने की सेल्स उसमें हम लिख देंगे। 50,000 रुपये सितंबर की, 60,000 रुपये अक्टूबर की, उसके अलावा नवंबर की आपको जो दे रखी है 45,000 रुपये दे रखी है और दिसंबर की आपको दे रखी है 80,000 रुपये। उसके अलावा जो हम बात करेंगे डिविडेंड की, उसमें जो आपको दे रखा है, उसके अलावा जो आप देखोगे जो आपको दे रखा है डिविडेंड, डिविडेंड में कहता है विनियोगों से लाभांश 1,000 रुपये के दिसंबर को अपेक्षित है। जो डिविडेंड है उससे जो लाभांश प्राप्त हुआ है वो 1,000 रुपये प्राप्त हुआ है, वो हमें प्राप्त हुआ है दिसंबर के महीने में, ठीक है। दिसंबर के महीने में जो 1,000 रुपये लाभांश प्राप्त हुआ है वो 1,000 रुपये हम दिसंबर के महीने में रिसीट्स में लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई रिसीट हमारी है नहीं, मोटे मोटे रूप से हमने देख लिया है। फिर पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट में सबसे पहले हमें दे रखा है परचेज, पेमेंट ऑफ परचेज करेंगे, जिस महीने की परचेज होगी उसी महीने में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे पेमेंट में करें परचेज का, सितंबर की 32,000 रुपये, अक्टूबर की 60,000 रुपये, नवंबर की 70,000 रुपये, दिसंबर की 45,000 रुपये आ जाएगी। फिर बात करेंगे वेजेस की। वेजेस में कहता है श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 6,000 रुपये प्रति माह किया जाना है।
तो पेमेंट ऑफ वेजेस कर देंगे 6,000 पे सितंबर के, 6,000 अक्टूबर के, 6,000 नवंबर के और 6,000 दिसंबर के। फिर उसके बाद में कहता है अग्रिम आयकर 2,000 रुपये दिसंबर में चुकाया जाना है। अग्रिम आयकर 2,000 रुपये दिसंबर में चुकाया जाना है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, 2,000 रुपये दिसंबर में चुकाना है, वो दिसंबर में लिख देंगे। सितंबर अक्टूबर में नहीं, दिसंबर में 2,000 रुपये आ जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे अधिमान अंश लाभांश 5,000 रुपये से 30 नवंबर को चुकाया जाना है। पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस से डिविडेंड करेंगे 5,000 रुपये नवंबर में है, सितंबर अक्टूबर दिसंबर में नहीं है, सिर्फ नवंबर में दिखा देंगे। उसके अलावा हमारी कोर एंट्री बकाया रहती नहीं है। सितंबर का योग लगाएंगे 56,000 रुपये, क्या रिसीट का पेमेंट का योग लगाएंगे 38,000 रुपये। बैलेंस BD A माइनस B करेंगे 56,000 माइनस 38,000 18,000 आ जाएगा। 18,000 को हम आगे ले जाएंगे बैलेंस को अक्टूबर में। 18,000 प्लस 60,000 78,000 माइनस कर देंगे 66,000 में से 12,000 रुपये बच के। 12,000 को फिर हम आगे ले जाएंगे नवंबर में। 12,000 प्लस 45,000 57,000 रुपये, और उसके अलावा 81,000 में से माइनस कर देंगे तो 24,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी, या माइनस के 24,000 होंगे, या 24,000 CR लिख देंगे। उसके अलावा 24,000 रुपये हमने लिख दिया, तो 80 और 81 माइनस 24,000 करेंगे तो 57,000 रुपये होंगे। 45,000 6,000 2,000 योग लगाओगे 53,000 आएगा। 57,000 माइनस 53,000 करेंगे तो 4,000 रुपये आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैश बजट का क्वेश्चन है, और कैश बजट का जो प्रारूप दे रखा है बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, और हमने पहले इसको कर चुके हैं। हम इस कैश बजट में सबसे ख़ास बात यह है कि कैश बजट का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने से पहले हमें ध्यान से उसको पढ़ना है, उसी के बाद इसमें सोल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, BCom पार्ट 3 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के हिसाब से। धन्यवाद।